गांधी जी की आत्मकथा, चोरी और प्रायश्चित। गांधी जी जब 13 वर्ष के थे, उस समय एक रिश्तेदार के साथ उन्हें बीड़ी पीने का शौक लगा। उनके काका जी को बीड़ी पीने की आदत थी। उन दोनों ने काका जी द्वारा फेंके गए बीड़ी के ठूंठ को चुराकर पीने लगे। बीड़ी के ये ठूंठ हर समय नहीं मिल पाते थे और उनमें से ज़्यादा धुआं भी नहीं निकलता था। अतः बीड़ी खरीदने की इच्छा हुई, लेकिन पास में पैसा नहीं होने के कारण नौकर की जेब में से पैसे चुराकर बीड़ी खरीदने लगे। खरीदे गए बीड़ी को संभालकर कहाँ रखा जाए, ये उन लोगों की बड़ी समस्या थी, क्योंकि बड़ों के सामने वे बीड़ी पी ही नहीं सकते थे। उन लोगों को अपनी पराधीनता खलने लगी और दोनों ने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया। अब समस्या यह थी कि आत्महत्या कैसे की जाए। उन लोगों ने किसी से सुना था कि धतूरे के बीज खाने से मृत्यु होती है, तो दोनों जंगल जाकर बीज ले आए, पर जहर खाने की हिम्मत नहीं हुई। फिर भी 2-4 बीज खाए और ज़्यादा खाने की हिम्मत नहीं हुई। दोनों मौत से डरने लगे और यह निश्चय किया कि क्यों ना पराधीनता ही सह ली जाए, और फूकने की आदत भूल गए और बीड़ी खरीद के फूकने की आदत भूल गए। गांधी जी ने यह माना कि यह आदत गंदी और हानिकारक है। गांधी जी के बीड़ी पीने के चक्कर में उनके सिर पर लगभग 25 रुपए का कर्ज हो गया। इस कर्ज को अदा करने के लिए उसने दूसरी चोरी की, जिसे वे अधिक गंभीर मानते हैं। दूसरी चोरी के समय गांधी जी की उम्र 15 साल की रही होगी। यह चोरी अपने भाई के सोने के कड़े के टुकड़े की थी। चोरी करके कर्ज तो अदा कर दिया, पर गांधी जी के लिए यह बात असहनीय होने लगी कि पिताजी के सामने अपना दोष स्वीकार कर लेना चाहिए, पर उनकी जीभ ना खुली। आखिर में गांधी जी ने यह तय किया कि वे पिताजी को चिट्ठी लिखकर अपना दोष स्वीकार कर लेंगे तथा माफ़ी मांग लेंगे। गांधी जी ने चिट्ठी में सारा दोष स्वीकार करके सजा मांगी और भविष्य में ऐसा अपराध ना करने की प्रतिज्ञा की। उनके पश्चात कांपते हाथ से चिट्ठी पिताजी के हाथ में दी। पिताजी चिट्ठी पढ़ी। उनके आंखों से मोती की बूंद टपक रही थी। गांधी जी को आत्मसंतुष्टि हुई कि उन्होंने चोरी का अपराध स्वीकार कर पश्चाताप किया। गांधी ने अपनी गलती को अंतर आत्मा से स्वीकार कर एक आदर्श नैतिक मूल्य की स्थापना की। आशा करता हूँ अब आप इस पाठ का सारांश लिख सकते हैं।